कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, किसी को आपसे बात कर रहा हूँ भाई साहब। मैं इतने से डिबेट कर रहे, मैंने कुछ बोला नहीं बोला, सुनने की क्षमता रखिए। अपनी बकवास अंदर न करना, पहले कंपनी होने दो सवाल, बकवास बाद में करना। चिल्लाइए बस, प्रधानमंत्री को सही से नाम लीजिएगा बस। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हमने बोला ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री तुम चुप पे रहो, अपने बाप बनाओ, हमको मतलब नहीं। 400 कुछ सीटें यहाँ उत्तर प्रदेश में। मैं ये कहता हूँ खुले चैलेंज पे नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज करता हूँ, 200 ऊपर से सीटें, 200 से ऊपर वाली जितने भी राज्य हैं उसमें किसी एक राज्य को चुनकर बैलेट पेपर चुनाव कर दें। नरेंद्र मोदी को उसकी अपनी औकात पहचान में आ जाएगी कि वो कितने औकात में है, देश उसको समझा देगा। ईवीएम से तुम्हें चिढ़ है ना नहीं हटाने पे, तो एक नरेंद्र मोदी काम करो, 200 से लेके उत्तर प्रदेश का एक बड़ा राज्य है, वहां पर सिर्फ बैलेट पेपर से सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में चुनाव करा लो। और वो चुनाव नहीं होंगे, सिर्फ एक टेम्परेरी सैंपल होगा पूरे देश की जनता के लिए। तुम्हें तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी नरेंद्र मोदी, तुम किस कर्व, तुम्हारी औकात क्या। भाई साहब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो शर्म खानी चाहिए कि एक प्रधानमंत्री का आप इस तरीके से नाम ले रहे हैं। जब से हार गए 3 तारीख का रिजल्ट देख के, पहली चीज तो उस दिन तो सदमे में चलेगा भाई साहब। होश ही नहीं है कहाँ है, लग ही नहीं रहा था कि भाई हम लोग हार गए हैं। अरे हमने कहा कि अरे चच्चा आप हार गए हैं, आप उठिए नहीं, फिर बीच में आप बोल रहे हैं। मैं आपके डिबेट में बोल रहा हूँ, आपके डिबेट में बोल रहा हूँ, कांग्रेस को बोल रहा हूँ, अभी बोल लेना, अभी ये बोल ले। इससे पहले मैं आपको बताऊँ, आप आए नहीं थे उस दिन डिबेट करने, कितने घंटे पहले झूठ बात क्यों बोलते हो? जाने के बाद जो है मैंने बताया, मैंने कहा भाई आप हार चुके हैं, नजर नहीं आया, तो पहले दिन से नजर आ रहा हूं। ठीक है, अब इनको फिर बताया, फिर उसके बाद अब ये बताइए, राजस्थान में इनकी सरकार थी, ठीक है, अब राजस्थान में भाई सब कुछ सही चल रहा था, आपके वहाँ के मुख्यमंत्री सब कुछ सही से संभाल लेते हैं, तो भाई साहब वहाँ की जनता ने क्यों उनको नकार दिया? अंधभक्त इतने पागल हो गए हैं, एक तरफ कहते हैं कि पनौती कह रहे हो तो हम गुस्सा होंगे, दूसरी तरफ कहते हो कि पनौती बन के देखो कांग्रेस को खा गया। तो राहुल गांधी ने अगर पनौती कहा तो क्या गलत कहा? 3 से 5 तक कॉर्पोरेट के चुनाव में, 5 से 10 तक % में ये विधानसभा के चुनाव में, और 10 से 15 तक ये लोकसभा चुनाव में, ये मशीन में एक तय कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, लेकिन जहाँ पे जीत जाते हैं वहाँ पे ईवीएम का नाम नहीं लेते हैं, वहाँ पे कहते हैं मैंने हरा दिया, और जहाँ पे ये हार जाते हैं वहाँ कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी थी। तो भाई बीजेपी से जुड़े हुए लोग ये कह रहे हैं जो 2023 में हुआ वही 2024 में होगा। देखिए मैं अभी बताऊं, अभी कुछ देर पहले एक न्यूज़ चैनल ने मुझसे पूछा कि महंगाई या नौकरियां, इन दोनों में से अगर आपको सेलेक्ट करना पड़े तो आप किसको मुद्दा मानते हैं? तो मैंने कहा ये दोनों मुद्दे नहीं, हम भाजपा मुक्त सरकार चाहते हैं 2024 में। आप भाजपा मुक्त चाहते हैं? भाजपा मुक्त हमारे लिए, कांग्रेस मुक्त चाहते हैं? एक मिनट सर, हम अगर भाजपा मुक्त सरकार बना लेंगे तो सिर्फ आप 2 ही चीजों पे नहीं, नौकरियां या महंगाई पर नहीं, नौकरियां, महंगाई, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब से निजात पा जाएंगे। जो हमारे ऊपर ये पनौती बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री 9.5 साल से, अब आपको बताता हूं, अभी यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता अंधभक्तों ने कहा कि देखा ना पनौती कहने का असर, हमारा पनौती जो है वो कांग्रेस पे पनौती बन के हाबिज हो गया। तो मैंने कहा इसमें फिर नाराज होने की क्या बात है? जब राहुल गांधी कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री पनौती है तो आप मानते नहीं हो, मगर जब आप हरा लेते हो तो अपने ही प्रधानमंत्री को राहुल गांधी के अगेंस्ट में पनौती ठहराते हो। तो ये सोच लो कि कहना क्या है तुम लोगों को। अंधभक्त इतने पागल हो गए हैं, एक तरफ कहते हैं कि पनौती कह रहे हो तो हम गुस्सा होंगे, दूसरी तरफ कहते हो कि पनौती बन के देखो कांग्रेस को खा गया। तो राहुल गांधी ने अगर पनौती कहा तो क्या गलत कहा? तो मैं वही कहना चाहता हूँ, देश महंगाई, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, नौकरियां, उससे निजात नहीं पाना चाहता है, वो भाजपा से निजात पाना चाहता है, और 2024 में यही होगा, भाजपा से निजात। भाई साहब मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे दादाजी ने बोल के गए हैं यहाँ पे, ये अभी 3 दिन पहले डिबेट में बोल रहे थे खूब चिल्ला के कि हमारी 5 के 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। ठीक है, अब ये 3 दिन पहले का डिबेट है। अब इन लोग जब से हार गए 3 तारीख का रिजल्ट देख के, पहली चीज तो उस दिन तो सदमे में चलेगा भाई साहब। होश ही नहीं है कहाँ है, लग ही नहीं रहा था कि भाई हम लोग हार गए हैं।
अरे हमने कहा अरे चच्चा आप हार गए हैं, आप उठिए नहीं, फिर बीच में आप बोल रहे हैं। मैं आपके डिबेट में बोल रहा हूँ, आपके डिबेट में बोल रहा हूँ, कांग्रेस को बोल रहा हूँ, अभी बोल लेना, अभी ये बोल ले। इससे पहले मैं आपको बताऊं, आप आए नहीं थे उस दिन डिबेट करने, कितने घंटे पहले सदन में जो है झूठ बात क्यों बोलते हो, झूठ बात क्यों बोलते हो। जाने के बाद जो है मैंने बताया, मैंने कहा भाई आप हार चुके हैं, नजर नहीं आया, तो पहले दिन से नजर आ रहा हूं। ठीक है, अब इनको फिर बताया, फिर उसके बाद अब ये बताइए, राजस्थान में इनकी सरकार थी, ठीक है, अब राजस्थान में भाई सब कुछ सही चल रहा था, आपके वहाँ के मुख्यमंत्री सब कुछ सही से संभाल लेते हैं, तो भाई साहब वहाँ की जनता ने क्यों उनको नकार दिया? सबसे पहला प्लस पॉइंट सर देखिए जहाँ तक आप सवाल करोगे प्रतिशत का, तो 9 लाख हम इनसे ज्यादा वोट, कहीं हम सीटों में उससे तब्दील नहीं कर पाए हैं। अब मैं बताता हूँ, मैं ईवीएम पे कभी सब, मैं ऐसा वाहिद एक इंसान हूँ पूरे, एक मिनट, अब आप बीच में मत, या तो आपके नेता ने पूरी तरीके से वहाँ पे भी इतने ज्यादा काबिल नहीं हुए जो वो स्थिति संभाल पाए। अब आप, मैं बताता, अब बीच में ना बोले, मैं वाहिद ऐसा एक इंसान हूँ पूरे हिंदुस्तान में जिसने कभी ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया, मगर मैं ये कहता हूँ कि ये परसेंटेज भी तो आपको देखना चाहिए ना, कि हम 9 लाख इनसे ज़्यादा परसेंटेज में वोट पाए हैं, ठीक है, हम उसे सीटों में नहीं तब्दील कर पाए, ये एक अलग विषय है। मगर आप सवाल करेंगे कि अगर हम सीटों में तब्दील नहीं कर पाए तो हम उस पर वो कहेंगे जो गुरदीप सप्पल ने कहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, एक डिबेट देख रहे थे, उन्होंने कहा था ये बात बिल्कुल सही है कि ईवीएम पे कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, मगर कहीं ना कहीं जो इस वक्त सत्ताधारी पार्टी है वो कहीं ना कहीं 3 से 5 तक कॉरपोरेट के चुनाव में, 5 से 10 तक परसेंट में ये विधानसभा के चुनाव में, और 10 से 15 तक ये लोकसभा चुनाव में ये मशीन में एक तय कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी क्या है, वाइज द परसेंटेज वाइज अगर आप कहेंगे तो मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं, मगर पूर्णतः अगर मैं ईवीएम को ब्लेम करूं ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ये मेरा मानना। भाई साहब मैं जैसे कि इन्होंने बोला, कहीं ना कहीं इनका हो सकता हो हार की वजह से इन्होंने ये मुद्दा उठाया है, लेकिन जहाँ पे जीत जाते हैं वहाँ पे ईवीएम का नाम नहीं लेते हैं, वहाँ पे कहते हैं मैंने हरा दिया, और जहाँ पे ये हार जाते हैं वहाँ कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी थी। तो भाई साहब कहीं पे अगर ईवीएम पे गड़बड़ी थी तो ईवीएम लाया कौन? लाया तो यही, पूछिए कौन लाया? लगता तो ये है कान में रुई डाले बैठे। अभी मैंने कहा मैं वाहिद ऐसा हिंदुस्तान में एक इंसान हूँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैंने मैं एक मिनट तो जवाब तो दूंगा ना, मैं पहले इसका तो जवाब दूंगा। मैं वाहिद ऐसा इंसान हूँ जिसने कभी ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया, मैं परसेंटेज पे सवाल उठा रहा हूँ, कहीं ना कहीं उस पर कर सकते हैं। मगर मैं आपके चैनल से खुला चैलेंज करता हूँ नरेंद्र मोदी को, 200 सीटों के से लेकर जित 230 भी है, कहीं 250 है उत्तर प्रदेश। एक मिनट संभाल, तुम अपनी बकवास अंदर न करना, पहले कंपनी को होने दो सवाल, बकवास बाद में करना। प्रधानमंत्री को सही से नाम लीजिएगा बस। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हमने बोला ही नहीं। तुम चुप पे रहो, अपने बाप बनाओ, हमको मतलब नहीं। 400 कुछ सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। मैं ये कहता हूँ खुले चैलेंज पे नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज करता हूँ, 200 ऊपर से सीट, 200 से ऊपर वाली जितने भी राज्य हैं उसमें किसी एक राज्य को चुनकर बैलेट पेपर चुनाव कर दें, नरेंद्र मोदी को उसकी अपनी औकात पहचान में आ जाएगी कि वो कितने औकात में है, देश उसको समझा देगा। ईवीएम से तुम्हें चिढ़ है ना नहीं हटाने पे, तो एक नरेंद्र मोदी काम करो, 200 से लेके उत्तर प्रदेश का एक बड़ा राज्य है, वहां पर सिर्फ बैलेट पेपर से सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में चुनाव करा लो, और वो चुनाव नहीं होंगे, सिर्फ एक टेम्परेरी सैंपल होगा पूरे देश की जनता के लिए। तुम्हें तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी नरेंद्र मोदी, तुम्हारी औकात क्या। भाई साहब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो शर्म खानी चाहिए कि एक प्रधानमंत्री का आप इस तरीके से नाम ले रहे हैं। सेम स्थिति हुई है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। भाई साहब मैं इतने से डिबेट कर रहे हैं, मैंने कुछ बोला नहीं बोला, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। उधर जाइए, हटिए। अब ये बताइए, सेम स्थिति थी हमारे भारत में वर्ल्ड कप हुआ, तो लोगों ने कहा, जब भारत वर्ल्ड कप हार गया तो लोग यहाँ पे कहने लगे, सबसे पहले तो कार्यकर्ता लोग चिल्लाने लगे कि वहाँ पे पनौती पहुँच गया तो मैच भारत अपना हार गया वर्ल्ड कप, ठीक है। फिर उसके बाद इनके एक बड़े नेता का, राजकुमार का बयान आता है, राजकुमार का बयान आ गया कि वहाँ पे हमारे लड़के जो है बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहे थे, वहाँ पे एक पनौती पहुँच गया, इसलिए जो है भारत मैच हार गया वर्ल्ड कप।
अब ये बताइए, आप इतने बड़े नेता होने के बाद एक बहुत बड़े स्थल के आप नेता हैं भाई साहब, एक प्रधानमंत्री को आपके मुंह से ये पनौती वर्ड शोभा नहीं देता है। और सेम स्थिति इन्हीं के कार्यकर्ताओं की भी यही है, जैसे इन्होंने नाम लिया इसलिए जनता ने उखाड़ के वहां से फेंक दिया। तीन के तीनों राज्यों में जो एक प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकता है, वो जनता का क्या करेगा? इन्होंने जो पनौती वर्ड कहा बिल्कुल सही कहा, तो राहुल गांधी को क्यों खींच रहे हो? राहुल गांधी ने अगर पनौती कहा तो क्या गलत कहा? जब आपके ही कार्यकर्ता, आपके ही अंधभक्त यहाँ ये कह रहे हो कि प्रधानमंत्री देखा तुमने उसको पनौती कहा, हमने 3 तुमसे राज्य छीन लिया, तुम कांग्रेस पे पनौती हो गए। तो अगर राहुल गांधी ने पनौती कहा तो क्या गलत कहा? ये सवाल तो